प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। तो ल्यूकास अभिकर्मक कहते किसे हैं? तो देखिए, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है वही ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। Zn से मतलब जिंक, Cl से मतलब क्लोराइड यानी जिंक क्लोराइड, और सांद्र HCl हाइड्रोजन, Cl से क्लोराइड यानी जिंक क्लोराइड, तथा सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण, यानी जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड का जो मिश्रण होता है वह हमें ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब ल्यूकास अभिकर्मक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में किस प्रकार से इसका उपयोग होता है? तो इसकी 3 स्टैंडर्ड होती हैं भाई, कि जब ल्यूकास अभिकर्मक यानी जो ऊपर बताया गया ZnCl2 और HCl, इसके 3 से 4 ml विलियन में जब एल्कोहल की 2 से 3 मिली विलियन मिलाते हैं, किसमें? ल्यूकास अभिकर्मक में जब एल्कोहल का 2 से 3 मिली विलियन मिलाते हैं तो ठंडे होने में वो शीघ्र अविलीयता उत्पन्न करता है, यानी वो जल्दी से घुल नहीं पाता है। तो इस समय तुरंत समझ लेंगे कि वो तृतीयक एल्कोहल की तरह कार्य करता है। कब कार्य करता है? जब वो ठंडे होने में शीघ्र ही अविलय उत्पन्न ना करे। दूसरा स्टैंडर्ड बोलता है कि जब ल्यूकास अभिकर्मक के 3 से 4 ml विलियन में एल्कोहल की 2 से 3 मिली विलियन बनाते हैं और ठंडे होने के 5 से 10 मिनट के बाद भी वह अविलीयता उत्पन्न करें, यानी 5 से 10 मिनट हो जाएं उसके बाद भी अविलीयता यानी वो घुल ना पाए, तो फिर वह द्वितीयक एल्कोहल की तरह काम करेगा। इसी प्रकार हम सीखेंगे कि ZnCl2 है और HCl है, ये दोनों मिश्रण किसके होते हैं? यानी ल्यूकास अभिकर्मक कहलाते हैं। यानी जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक है। इसमें हमने 3 से 4 ml विलियन इसका लिया और इस विलियन में एल्कोहल की 2 से 3 ml विलियन को मिलाया। 2 से 3 ml विलियन को मिलाते हैं और विलियन मिलाने के 20 से 30 मिनट बाद में भी अगर अविलीयता उत्पन्न ना हो, यानी वो घुल जाए, तो फिर वह प्राथमिक एल्कोहल की तरह कार्य करता है। तो हमने सीखा कि ल्यूकास अभिकर्मक किस प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में उपयोग है। अब आगे देखते हैं एल्कोहल का जलीय विलयन का विद्युत का कुचालन होता है, क्यों होता है, इसका क्या रीजन है? देखिए, जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल का जैसे ही हम अणुभार बढ़ाते हैं उसकी विलीयता घटती है। अणुभार के बढ़ाने पर एल्कोहल की विलीयता घटती है। इसका रीजन होता है कि इनके बीच हाइड्रोजन बंद होता है, और अल्कोहल कार्बनिक जो श्रृंखला होती है उसकी लंबाई बढ़ने से अणुभार का लक्षण भी बढ़ता है। क्या बढ़ने से? यानी कि कार्बन श्रृंखला, यानी अल्कोहल की कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने से पर अणुभार का लक्षण बढ़ता है, अणुभार का लक्षण भी बढ़ता है। यही रीजन होता है कि अल्कोहल की जल में विलीयता घटती है। यही इसका मेन कारण है कि अल्कोहल की जल में विलीयता सदैव घटती है। ठीक है, अब बात आती है, और ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत के कुचालक होने का मतलब होता है कि इसमें कभी भी OH का कोई आयन उपस्थित नहीं होता। तो यहाँ से 2 प्रश्न हमारे निकल के आए कि वो विद्युत का कुचालक क्यों हुआ? क्योंकि इसमें OH का फिर आयन नहीं होता। जब जहाँ आयन नहीं होता तो वो विद्युत का कुचालक होता है। अब आगे चलते हैं।
वही प्रश्न हमने यहाँ दिया कि अल्कोहल के अणुभार बढ़ने पर जल की विलीयता बढ़ती है, क्यों? तो फिर हमने बताया कि अल्कोहल जो है इसका अणुभार बढ़ाएंगे। जैसे ही अणुभार बढ़ाने पर इसकी जल की विलीयता जो है घटेगी। जल की विलीयता घटती है। और वो घटती क्यों है? क्योंकि जैसे अल्कोहल होता है, जैसे HORH, इनमें OH हाइड्रोजन बंद होता है। मान लो यहाँ O आ गया, ये H हो गया, ये H हो गया, यहाँ O आ गया, ये H हो गया, ये H हो गया। तो इनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बंद होता है। कौन सा बंद होता है? हाइड्रोजन बंद होता है। और ये कार्बन श्रृंखला की जो लंबाई है वो अधिक होती है, और कार्बन श्रृंखला की जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे अणुभार का लक्षण बढ़ता है, और जब अणुभार का लक्षण बढ़ता है इस रीजन में जल की विलीयता घट जाती है।